तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बीटीएससी जेई का नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले लगभग देखा जाए तो 35 क्लास से एबव हो चुके हैं। ठीक है। तो अब आपका काम यही है कि थोड़ा सा आप अपना पढ़ाई को और आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें। ठीक है। क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है और इस बार अगर किसी अगर अगर क्या अगर तो लगना ही नहीं चाहिए दोस्त। ठीक है। जब हम लोग इतना शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा दोस्त? ठीक है। इसी के लिए मैं आप लोग के कहने से मैं डबल डबल क्लासेस भी चल रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट वाइज आप लोग देख लें। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस ऑन गोइंग है, साथ साथ आपका बीटीएससी जेई क्लासेस ऑन गोइंग है। ठीक है। तो कुछ कुछ देखिए यार, दोनों में आपको मैं दोनों देखने के लिए मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज से कुछ रिलेट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका मिक्स प्रैक्टिस सेशन से आपको सब्जेक्ट वाइज वाले में रिलेट हो जाएंगे। क्योंकि जो हम लोग मिक्स प्रैक्टिस में जो हम लोग क्वेश्चन को जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इट मीन्स हम लोग मान के चलते कि हम लोग सोयल का कर रहे हैं। ठीक है। सोयल का हम लोग पोर्सन मतलब आज शायद 2 पार्ट हो चुका है, 2 पार्ट हम लोग सोयल का कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी कि हम लोग जो मिक्स प्रैक्टिस करेंगे उसमें सोयल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्वियसली आना ही आना है, आएगा ना। तो इससे आपको क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट वाइज वाले क्लासेस से हम लोग का सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप जो आपका मिक्स प्रैक्टिस का जो क्लासेस चल रहे हैं, अगर आप लोग वहाँ से भी आप लोग वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं और अपने आप को देखिएगा तो एनालिसिस कीजिएगा तो थोड़ा सा बेहतर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो आप लोग दोनों क्लासेस को रेगुलर रखें दोस्त। ठीक है। तभी कुछ भी हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि बहुत ही आप लोग का एफर्ट भी देख रहे हैं, आप लोग का एफर्ट अच्छे खासे दे रहे हैं, तो निश्चित रहिए दोस्त, सिलेक्शन फिर आप ही लोग का होगा। ठीक है। जो अपने आप को जो टाइम जो आपका टाइम, अगर आप आपका टाइम अपने आप के पीछे दे रहे हैं, ओबियसली मानिए कि आपसे आगे कोई नहीं है। ठीक है। चलिए, आज का जो कि 2 लाइन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग का हर क्लासेस में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्त। क्या है 2 लाइन? जीतेंगे हम, ये वादा करो। ठीक है। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो दोस्त, मजबूत इतना इरादा करो। ठीक है। किस्मत भी रूठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं टूटना चाहिए दोस्त। ठीक है। जो माइंडसेट रखें, जो अपने आप को जो मतलब उस जो एक होता है कि मतलब एक कंफर्ट जोन से बाहर आकर जो हम लोग माइंडसेट किए हैं कि एकदम गोल, एकदम आपका जो जो आप जो गोल अचीव, तो आपको जो आप गोल सेट किए हैं वो एकदम विजुअल होना चाहिए, एकदम क्लियर कि हमको यहाँ तक जाना ही जाना है। ठीक है। तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। चलिए बिना देरी का आज का हम क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, फिर हम लोग जैसा होगा हम लोग फिर बात करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बताएं। थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश करें, उसके बाद फिर हम लोग तो बात करवे करेंगे। ठीक है। बताएं क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, विच ऑफ द फॉलोइंग a part of a centrifugal pump is in a wheel or rotor which is provided with a series of a backward curve blade और veins। ठीक है। तो आप बताएं हमें, आप तो आप हमें बताएं कि इनमें से कौन सा पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो जो कि हमें उसमें आपका होता है क्या, विच प्रोवाइडेड, जो हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है विथ सीरीज ऑफ ए ब्लेड, जो कि ब्लेड लगा हुआ रहता है। जैसे आप लोग देखोगे इसको इस टाइप से, जैसे ये मेरा एक साफ्ट, मतलब ये आपका साफ्ट है। ठीक है। और ब्लेड तो इसी पे लगा हुआ रहता है ना, इस टाइप से, इस टाइप से ब्लेड लगा हुआ रहता है, इस टाइप से ब्लेड लगा हुआ रहता है दोस्त। सॉरी यार। ये आपका ब्लेड है। ठीक है। ये आपका ब्लेड है और इसके ऊपर ये इस टाइप से थोड़ा सा ऐसे आता। ठीक है। और इसके बाद ये देखिए आपका ये जो पाइप है जो नीचे की ओर आ रहा है, ये आपका कौन सा पाइप है दोस्त? आप लोग बताते चलिएगा तो अच्छा रहेगा। ये कौन सा पाइप है बताइए?
ये कौन सा पाइप है? तो सक्शन पाइप है। ये आपका सक्शन पाइप है दोस्त। ठीक है, सक्शन पाइप है। ठीक है, ये आपका सक्शन पाइप हो गया। उसके बाद ये जो देखिए ऊपर से, जो इसके ऊपर जो आपका स्टेप से इसका जो आपका जो पोर्शन रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा आप लोग? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा फिगर सही नहीं बना यार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? केसिंग। सही पकड़ा है, क्या बोलते हैं? केसिंग बोलते हैं इसे हमने। इस टाइप से इससे रहता है, और ये आपका इस टाइप से ऐसे मिल जाता है इसमें। ठीक है, ये आपका केसिंग है दोस्त। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है आपका केसिंग, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है कि जिसमें ब्लेड लगा हुआ रहता है, ठीक है, प्रोवाइड, देखिए विच सीरीज ऑफ ब्लेड, कर्व, वेन्स और कर्व ब्लेड और वेन्स, जो कि इसमें लगा हुआ रहता है ब्लेड सारे। तो हम लोग पूछ रहा है कि ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो पार्ट है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेलर बोलते हैं। लोग इसमें गलत भी करेंगे। क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पेलर बोलते हैं। लोग अधिकतर मारते हैं क्या? केसिंग मारते हैं। लेकिन देखिए केसिंग हमको, इस ये वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग केसिंग बोल रहे हैं दोस्त। जिसको ऊपर से जो कवर टाइप है, इसको जो ढका हुआ रहता है, उसको हम लोग केसिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका केसिंग हो गया, कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो गया? सक्शन, सक्शन पाइप हो गया ये। सक्शन पाइप, सक्शन पाइप। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेनर भी बोल सकते हैं। स्ट्रेनर भी बोल सकते हैं। और ये मेरा क्या है? आपका डिलीवरी पाइप है दोस्त। डिलीवरी पाइप। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डिलीवरी पाइप ये आपका है, सक्शन पाइप इसको बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेनर भी बोलते हैं। देन हम लोग केसिंग आपको इसको बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इक्वेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन ए मैकुले मेथड? बताए, इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपका मैकुले मेथड के लिए? ठीक है, बताए। क्या क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन होता है? एकदम नहीं। ये होता है ऑलवेज क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम लोग पीछे क्लासेस हम लोग किए हैं दोस्त। किए है ना, मैकुले मेथड भी पढ़े थे, आपका एमडीएम मेथड भी पढ़े थे, कि कौन से स्ट्रक्चर के लिए वो बेस्ट होता है, किस टाइप के बीम के लिए वो प्रेफर करता है, मतलब कैसे बीम के लिए वो यूजेबल होता है। तो सारे हम लोग पढ़े हैं सीक्वेंस से। तो और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसे। देखिए हम लोग इसमें कुछ पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा मैकुलर मेथड के बारे में। मैकुलर मेथड, पहले आप हमें बताएं कि मैकुलर मेथड जो होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? इस मेथड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? पहले आप ये हमें बताएं। मैकुलर मेथड का यूज हम लोग किस टाइप के बीम को डिटरमाइन के लिए करते हैं? क्या किस टाइप के बीम के लिए हो गया, क्या डिटरमाइन के लिए हम लोग मैकुलर मेथड का यूज करते हैं दोस्त? बताएं। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैकुलर मेथड का यूज हम लोग एलवेज डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी करते हैं। फिर क्या हो गया? हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग करते हैं। कौन से मेथड का? मैकुलर मेथड का। तो हम लोग चलिए लिखते हैं। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्त? मैकुलर मेथड, मैकुलर मेथड, मैकुलर मेथड डिटरमाइन, मैकुलर मेथड डिटरमाइन क्या? डिटरमाइन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, एंड डिफ्लेक्शन। क्या फाइंड करने के लिए हम लोग? स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग मैकुलर मेथड का यूज करते हैं। दूसरा क्या हम लोग करते हैं? एलवेज डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हम लोग यूज करते हैं। मैकुलर मेथड, मैकुलर मेथड इज बेस्ड ऑन क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व, इलास्टिक कर्व। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत? समझ गए? मैक्लो मेथड का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये तब ये 2 पॉइंट आप इजीली याद रखें। ठीक है, एग्जामिनेशन से आपको देखने को मिलेगा दोस्त। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अब बताएं कि स्टेटमेंट दिया गया है किसके अबाउट में है आपका, मोहर्स कूलम क्राइटेरिया। ठीक है, मोहर्स कूलम क्राइटेरिया दिया है और हमको क्या पूछ रहा है दोस्त, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है और हमको ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया है, ए है एंड बी है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है अब मटेरियल फेल बाय शेयर, मोहर्स कूलम क्राइटेरिया में क्या उसका ये स्टेटमेंट है कि जो मेरा मटेरियल होता है वो ऑलवेज फेल करता है शेयर में। दूसरा देखिए क्या है कि द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय स्ट्रेस इन अ फेल्यूर प्लेन। एकदम सही। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं आपको। मोहर कुलम क्राइटेरिया, क्राइटेरियन। ठीक है, अब देखिए मोहर्स कुलम क्राइटेरिया जो है इसका यूज हम लोग वाइडली कहाँ पे करते हैं, तो ऑलवेज हम लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम लोग इसका यूज, मोहर्स कुलम का यूज हम लोग वाइडली मतलब बहुत ही ज़्यादा में हम लोग करते हैं दोस्त। ठीक है, कहाँ पे, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। ठीक है, देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ वाइडली यूज फॉर, इट इज वाइडली यूज फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, यूज फॉर जियो टेक्निकल या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डायरेक्ट लिखते हैं ना, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का स्पेलिंग। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, इट इज वाइडली यूज फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसमें जो आपका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है मटेरियल पर, ठीक है, मटेरियल का जो स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे जो हम लोग मटेरियल डिपेंड करते हैं, जो कि यहाँ तो जो कि देखिए जो आपका जो मेरा फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट लिखा गया है क्या है कि द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस इन ए फेल्यूर प्लेन। ठीक है, स्ट्रेस इन ए फेल्यूर प्लेन कौन से प्लेन पे डिटरमाइन करता है दोस्त, स्ट्रेस इन ए फेल्यूर प्लेन पे डिटरमाइन करता है दोस्त, क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, जो कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है कि मटेरियल फेल बाय शेयर, एकदम 110% सही है। ये दोनों स्टेटमेंट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट मेरा सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि मोहर्स कुलम जो क्राइटेरिया है इसका मैक्सिमम यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चर में करते हैं। जैसे आपका हो गया पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, तो मतलब कैसा, इसका एग्जांपल देखिए, तो इसका एग्जांपल क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्लोप, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में जो मेरा स्लोप एरिया जो है उसको, स्लोपिंग जो मेरा है उसको उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग मोहर्स कुलम जो मेरा क्राइटेरिया है उसका यूज हम लोग करते हैं। देन हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, रिटेनिंग वॉल, हो गया। फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन में भी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फाउंडेशन, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, तो ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं इसमें हम लोग मोहर्स कुलम का जो मेरा थ्योरी है उसका यूज हम लोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए लोकल अट्रैक्शन के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, ए एंड बी, और हमको क्या पूछ रहा है दोस्त, हमको क्या देखना है, इनकरेक्ट। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट पूछ रहा है फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि इसमें हमको पूछ रहा है क्या, इनकरेक्ट।
तब हम लोग जानेंगे कि अब इनकरेक्ट हमको देखना है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं पहला। लोकल अट्रैक्शन एट ए पैलेस कैन बी डिटेक्टेड बाई ऑब्जर्विंग बियरिंग फ्रॉम ए बोथ एंड ऑफ ए लोकल इन एरिया, बोथ एंड ऑफ ए लाइन इन एरिया। क्या ये सही है? ठीक है, सही है तो बताएं, और सही नहीं है तो बताएं। दूसरा देखिए क्या है, इफ ए फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, इफ ए फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ द लाइन डिफर एग्जैक्टली बाई 180 डिग्री, देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन। ये तो सरासर गलत हो गया, ये तो ये भी गलत हो गया। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा पहला क्या था दोस्त कि लोकल अट्रैक्शन एट ए पैलेस कैन बी डिटेक्टेड बाई ऑब्जर्विंग ए बियरिंग फ्रॉम ए बोथ एंड ऑफ द लाइन इन द एरिया। ये सही है। लोकल अट्रैक्शन हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, जो कि मेरा हम लोग बियरिंग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या दोनों साइड से बोथ द लाइन इन एरिया। हाँ, ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट मेरा गलत है। इट मीन्स कि नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर दोस्त। डी इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत? ये तो लोकल अट्रैक्शन के बारे में तो आप लोग अच्छे से पढ़े भी होंगे। ठीक है, इसके सारे पॉइंट्स भी। ठीक है, चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हेड आर निग्लेक्टेड इन ए केस ऑफ सॉइल। पता है कि सॉइल के केस में हम लोग कौन सा हेड को कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर है प्रिज्मेट्रिक हेड है, क्या सॉइल में हम लोग कंसिडर करते हैं? प्रेशर हेड है, आपका वेलोसिटी हेड है, देन आपका डेटम हेड है। तो इन बताए कि इनमें से कौन सा हेड है जो कि हम लोग केस के सॉइल में, मतलब सॉरी सॉइल के केस में हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो प्रिज्मेट्रिक को एलवेज हम लोग करते हैं, प्रेशर हेड एकदम करते हैं, लेकिन ये जो आपका वेलोसिटी हेड है, इसका कंडीशन मतलब इसका कोई भी रिलेशन हम लोग कभी भी हम लोग इसका यूज, इस टाइप का हेड का यूज हम लोग नहीं करते हैं सॉइल में। इन केस ऑफ सॉइल में इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, डेटम हेड का भी करते हैं, लेकिन जो मेरा ऑप्शन नंबर सी है इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, किसके केस में? सॉइल के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ ए डंपी लेवल। ठीक है, डंपी लेवल इजी क्वेश्चन है दोस्त, गलत नहीं करना है। नोट एडवांटेज, तो पहले हम लोग जानेंगे कि इसका एडवांटेज क्या क्या है, देन हम लोग जानेंगे इसका डिसएडवांटेज क्या है, तभी तो इसको हम लोग कर पाएंगे ना। पहली बात, अच्छा थोड़ा समझिए तो कि डंपी लेवल तो आप लोग क्लास डिप्लोमा में तो बहुत बार आप लोग यूज किए हैं डंपी लेवल भाई, बहुत गर्दा उड़ा दिए थे। किए होंगे, कन्फर्म है कि किए हैं, ऐसा नहीं कि आप चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से हो, डंपी लेवल तो हर कॉलेज में होगा। ठीक है, डंपी लेवल हो गया आपका, फिर क्या बोलते हैं थ्योरोलैट हो गया, ये सब मतलब मेन इंस्ट्रूमेंट है सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि हर कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग इसके बारे में भी एकदम अच्छे से पता होगा कि इसका किस टाइप से इसका यूज हम लोग करते हैं सर्वे में। ठीक है, चलिए पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि इसमें नॉट एडवांटेज पूछ रहा था, पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसका एडवांटेज क्या क्या होता है। ठीक है, एडवांटेज 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 ऑफ डंपी लेवल, डंपी लेवल। ठीक है, अगर हम लोग इसका एडवांटेज जान जाएंगे कि इसका एडवांटेज ये होता है, देन हम लोग डिसएडवांटेज ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, डंपी लेवल का पहला एडवांटेज क्या होता है, इसका यूज एकदम वेरी सिंपल है, हम लोग वेरी मतलब आसानी से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पहला लिख सकते हैं कि डंपी लेवल इज वेरी सिंपल टू यूज। ठीक है, यूज करने के लिए एकदम सिंपल है, इसको कोई भी आराम से एक बार बता देने पे आराम से वो यूज कर लेगा दोस्त। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि दूसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो मेरा थियोडोलाइट है और डंपी लेवल है, तब इनमें से सबसे मतलब दोनों में कॉस्ट किससे कम है, आपका डंपी लेवल का डंपी लेवल का कॉस्ट कम है एज कंपेरिजन टू किसका, थियोडोलाइट के केस में। ठीक है, तो वो पॉइंट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जो डंपी लेवल होता है इसमें जो एडजस्टमेंट होता है, इसका जो एडजस्टमेंट होता है इसमें बहुत कम एडजस्टमेंट होता है। जैसे थियोडोलाइट हो गया, तो थियोडोलाइट में बहुत ज़्यादा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना उसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका डंपी लेवल इसमें बहुत कम एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे डंपी लेवल
रिक्वायर्ड वेरी फ्यू एडजस्टमेंट टू सेटअप। इसको सेटअप करने के लिए हमको कहीं पे लेबलिंग करना है, सेटअप करने के लिए हमको उतना ज़्यादा एडजस्टमेंट हमको नहीं करना पड़ता दोस्त, समझ गए ना। बबल टिप को सेंटर पर लाना है और आपका सेंटरिंग मिलाना है, उसके बाद हम लोग रीडिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वही ना होता है। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा हम लोग बोल सकते हैं प्राइस वाला। ठीक है, इसका प्राइस ये आपका सस्ता होता है एज कंपेरिजन, किसके कंपेरिजन में, थियोरोलाइट के केस में। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्राइस, दी प्राइस, प्राइस ऑफ डंपी लेवल, डीपी लिख देते हैं, डंपी लेवल इज चीप, ठीक है, एज कंपेयर अदर इंस्ट्रूमेंट, अदर इंस्ट्रूमेंट के कंपेरिजन किया जाए तो इसका जो प्राइस होता है कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, कि इसका जो एक्यूरेसी है, सॉरी इसका जो देखने का जो इसका हम लोग जो देखते हैं, इसका ऑप्टिकल पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या लिखेंगे, हाई ऑप्टिकल पावर। क्या लिखेंगे दोस्त, हाई ऑप्टिकल पावर, हाई ऑप्टिकल पावर। ठीक है, ये इसका हो गया एडवांटेज। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि इसमें से क्या नोट एडवांटेज पूछ रहा है। ठीक है, मतलब एडवांटेज नहीं है, तो हम लोग देखते हैं पहला क्या है, पहला है आपका एंगल मेजरमेंट इनक्यूरेट। ये तो इसमें से हम लोग ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा देखते हैं हाई ऑप्टिकल पावर, एकदम ये है, इजी टू यूज, एकदम सही है, वेरी एक्यूरेट, लेवल रीडिंग, एकदम सही है। पांचवा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, पांचवा पॉइंट वेरी एक्यूरेट लेवल रीडिंग। ठीक है, ये आपका 5 हो गया इसका एडजस्टमेंट। तो इसमें से आपका जो नहीं है, जैसे आपका हो गया एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इनएक्यूरेट, तो ये जो हो गया आपका मेरा करेक्ट आंसर हो गया दोस्त। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। हमको क्या पूछ रहा था, नॉट एडवांटेज, एडवांटेज नहीं है तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलिए, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कंडीशन टू क्वालिफाई ए लेटरली रिस्टेंड बीम, एक कंडीशन दे दिया गया दोस्त। ठीक है, और हमको क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ, देखिए पढ़िए, इन करेक्ट, ये जरूरी पढ़ना है, इन करेक्ट, इनमें से हमको गलत देखना है। ठीक है, दो स्टेटमेंट है ए एंड बी। ठीक है, कंडीशन क्या दिया था कि लेटरली रिस्टेंड बीम। ठीक है, इसका जो कंडीशन दे दिया गया लेटरली रिस्टेंड बीम। ठीक है, तब पहली बात कि हम लोग जानते हैं इसमें हमको इनकरेक्ट देखना है। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, इट शुड बी बकलिंग लेटरली। अगर कोई भी बीम अगर वो लेटरली रिस्टेंड है, ठीक है, अगर वो लेटरली रिस्टेंड है, इट मीन्स ये क्या बोल रहा है कि इट शुड बी बकल लेटरली। क्या जब वो लेटरली रिस्टेंड है तो क्या वो बकल लेटरली होगा, थोड़ा सोचिए तो। देखिए क्या है, इट शुड बकलिंग लेटरली, ये सही है। ठीक है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, जिसके कारण मेरा ये गलत हो गया दोस्त। ठीक है, क्या पूछ रहा हूँ, हमको इनकरेक्ट पूछ रहा है, जिसके कारण मेरा ये गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या है कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये एकदम 110% सही है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, ओनली ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गलत नहीं करना, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, ए इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, क्या कि हमको इनकरेक्ट पूछ रहा था दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से एक और इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया भाई। अरे भाई, पूरा तो बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है यार। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए फिक्स बीम। ठीक है, अब देखिए फिक्स बीम के बारे में आ गया, कोई एक फिक्स बीम है,
इसके बारे में आ गया स्टेटमेंट भाई, इसके बारे में भी आप आजकल स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा दे रहा है। ठीक है, आप लोग फिक्स बीम पढ़े होंगे, ऐसा नहीं, आप लोग फिक्स बीम पढ़े होंगे अच्छे से, इससे आप लोग न्यूमेरिकल भी बनाए होंगे, लेकिन इससे आप लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत कम किए होंगे, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, जहाँ से आप लोग सोचते नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं बनेगा, वहाँ से एमसीक्यू बनता है दोस्त। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ ना कि प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और हमको क्या देखना है दोस्त, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें भी इनकरेक्ट पूछ रहा है, मतलब गलती पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखिए तो फिक्स बीम अंडरगोन वेरी मिनिमम डिफ्लेक्शन। फिक्स बीम जो होता है, फिक्स बीम जो मेरा है, ये बोल रहा है कि जो फिक्स बीम है वो वेरी मिनिमम डिफ्लेक्शन, फिक्स बीम मिनिमम डिफ्लेक्शन, ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है। ठीक है, तो हमें आप ये बताएं कि जो फिक्स बीम होता है क्या उसमें डिफ्लेक्शन मिनिमम होता है? ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन यहाँ मिनिमम दिया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए कि दिस बीम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस बीम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी दिस बीम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बताइए दूसरा स्टेटमेंट, दिस बीम आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये भी सही है कि गलत है? फिक्स बीम जो होता है ये एलवेज स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये आपका सही है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। इट मीन्स ना ही पहला होगा और ना ही दूसरा होगा दोस्त। ठीक है, ना ही पहला होगा मतलब नाइदर ए नॉर बी, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर दोस्त। अगर करेक्ट पूछता ना, अगर करेक्ट पूछता तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होता। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, जिसके कारण ये दोनों स्टेटमेंट नादर ए नॉर बी हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी, रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द लेबोरेटरी फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ ए सीमेंट यूजिंग वैकट ऑपरेटर्स। ये तो क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े ना अच्छा से, ये क्वेश्चन तो कभी गलती होने के चांसेस नहीं है। उसका पूछ रहा है कि रेंज बताइए, रेंज कि ह्यूमिडिटी जो लेबोरेटरी का जो रेंज कितना होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम लोग सीमेंट को हम लोग जब भी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट हम लोग फाइंड करते हैं बैकट ऑपरेटस से, तो जो लेबोरेटरी का जो टेम्परेचर है, लेबोरेटरी का जो ह्यूमिडिटी है, सॉरी ह्यूमिडिटी टेम्परेचर नहीं, जो ह्यूमिडिटी है उसका रेंज कितना होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी अलग है, टेम्परेचर अलग है दोस्त। ठीक है, मैं टेम्परेचर बताऊंगा कितना रहता है। ठीक है, और पहले आप लोग ह्यूमिडिटी बताएं, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, रेंज पूछ रहा है किसका, ह्यूमिडिटी का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एलवे जो आपका इसका जो ह्यूमिडिटी रेंज होता है, रेंज रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी, रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी कितना होता है जी, 0.1 से 0.5%, 60 से 70%, या फिर 2 से 3%, या फिर आपका 0 से 10%। तो एलवेज जो आपका इसका जो रेंज जो होता है एलवेज कितना होता है, 60 से 70% दोस्त। ठीक है, कितना होता है, 60 से 70%। इसका जो टेम्परेचर होता है एलवेज, देखिए इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रेंज जो होता है आप लोगों को पता होगा, 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री होता है यार, एक मिनट, 27 ये नहीं आएगा, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, ये इसका टेम्परेचर है। ठीक है, और इसका ये ह्यूमिडिटी रेंज है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। देखें ना क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, आपको टेम्परेचर तो याद ही होगा कि 27 प्लस माइनस 2 डिग्री होता है, लेकिन जो आपका ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी आपको याद रखना पड़ेगा 60 to 70% होता है दोस्त। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताएं कि इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी सॉइल कंपैक्शन इक्विपमेंट बी डिवाइडेड। बताएं कितने ग्रुप में सॉइल कंपैक्शन इक्विपमेंट जो होते हैं को डिवाइड किया गया दोस्त। बताएं, लोग इसमें भी गलती करते हैं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है,
आप लोग पढ़े सॉइल में, लेकिन थोड़ा सा मतलब प्रॉपर वे में नहीं पढ़ने की वजह से ये क्वेश्चन आप लोग गलती कर देंगे। ठीक है, इसमें भी हमको लगता है 50% से कम लोग ऐसे होंगे जो करेक्ट बताएंगे, देन आपका जो 50% से जो एभव लड़के होंगे जो इसमें रॉन्ग बताएंगे दोस्त। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या पूछ रहा है? सॉइल कंपैक्शन इक्विपमेंट बी डिवाइडेड, उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया गया। तो एलवेज आपको ध्यान देना है कि एलवेज जो डिवाइड किया गया है, एलवेज एलवेज 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया दोस्त। ठीक है, इसमें लोग क्या मार देंगे पता है कि टाइप्स ऑफ, ये तो इक्विपमेंट का ये पूछ रहा है ना, सीधे मार देंगे 5। 5 नहीं, एलवेज 2 होता है। और 2 कौन कौन होता है? 2 कौन कौन होता है जिस? 2 देखिए, पहला जो आपका तो मैनुअल कंपैक्शन। ठीक है, मैनुअल कंपैक्शन। देन दूसरा आपका क्या हो गया? आपका हो गया मैकेनिकल कंपैक्शन। मैकेनिकल कंपैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों होता है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैम्प कंटेनिंग हाई कंटेंट ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट। बताएं, हम लोग जितने भी क्लासेस किए अभी तक, ऐसा कोई क्लासेस नहीं है कि जिसमें से आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं देखने को मिला हो दोस्त। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा क्लासेस आप एक दूसरे से रिलेट रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो 5वां क्लास पढ़े हैं 5वां क्लास नहीं है, फिर आपको 5वां क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे वो अभी अभी जो आप लोग अभी जैसे ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमको लगता है कि बहुत पहले ही करवाया है, मतलब सेट में ही हुआ है जो क्वेश्चन पूछ दिया है। आप लोग को पता था, इसलिए आप लोग आंसर सही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें बहुत होंगे, इसमें से 70% लोग सही आंसर करेंगे, 30% लोग गलत आंसर करेंगे। ठीक है, तो गलत नहीं करना है दोस्त, एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़े, एकदम क्लियर कट रहे हैं। ठीक है, क्या पूछा इसमें देखिए तो, पूछा है कि इसमें से जो क्या बोल रहे हैं, हाई कैल्शियम ऑक्साइड सी ए ओ का जो परसेंटेज होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है? क्विक लैम में होता है, आपका हाइड्रोलिक लैम में होता है, या फिर आपका फैट लैम में होता है, या फिर आपका सिलेक्ट लैम में होता है। ठीक है, तो जो सी ए ओ का हो तो सी ए ओ का जो परसेंटेज होता है लैम का, सबसे ज़्यादा किस में होता है? एलवेज फैट लैम में होता है दोस्त, फैट लैम में होता है। ठीक है, फैट लैम में होता है। कितना होता है? 95% होता है दोस्त। 90 से 95 होता है। ठीक है, गड़बड़ाना नहीं है। फैट लैम्प, अच्छा फैट लैम्प को और हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? जो ये फैट लैम्प है इसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं? पुअर लैम्प भी बोलते हैं, पुअर लैम्प भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिच लैम्प भी बोलते हैं, और रिच लैम्प भी बोलते हैं। ठीक है, पुअर लैम्प हो गया, रिच लैम्प हो गया, और क्या बोलते थे? और क्या बोल सकते हैं बताएं? वाइट लैम्प भी बोल सकते हैं, व्हाइट लैम्प भी बोल सकते हैं। ये सारे अलग अलग नेम है दोस्तों, किसका? पुअर फैट लैम्प का। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमें बताएं कि जो जैसे हम लोग पढ़ते हैं आपका हाइड्रोलिक लैम्प। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लैम्प में जो आपका सिलिका जो कंटेंट होता है, सिलिका का कंटेंट कितना परसेंटेज होता है हाइड्रोलिक लैम्प में? सिलिका का बताइएगा और आपका आयरन ऑक्साइड का बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे कि जो इसमें आपका सिलिका का जो कंटेंट होता है, सिलिका का जो परसेंटेज होता है एलवेज कितना होता है? 30% होता है दोस्तों। देन आपका आयरन ऑक्साइड एंड अदर इंग्रेडिएंट, लिखते हैं अदर इंग्रेडिएंट, अदर इंग्रेडिएंट, अदर इंग्रेडिएंट जो होता है एलवेज कितना? 5% होता है। इसमें आपका आयरन ऑक्साइड हो गया और सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों। लेकिन आपका जो सिलिका का परसेंटेज रहता है एलवेज आपका 30% आता है। हाइड्रोलिक लैम्प का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? अंडर वाटर में करते हैं। ये स्लो सेट होता है, मतलब स्लोली स्लोली ये सेट करता है, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब मेन पॉइंट है दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग पीछे वाले क्लासेस में हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following devices for a linear measurement is the best for measuring vertical distance? देखिए, लीनियर मेजरमेंट तो है ही, लेकिन उसमें से भी पूछ रहा कि बेस्ट फॉर इनमें से कौन सबसे बेस्ट है वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, क्या वो ओडोमीटर है, क्या वो पेडोमीटर है, क्या वो पेसोमीटर है, क्या वो चेन है? तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि इनमें से सबसे जो बेस्ट है सबसे बेस्ट इसमें कौन है दोस्त? एलवेज पेडोमीटर है।
पेडोमीटर है दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त। पेडोमीटर ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एलवेज वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है दोस्त। ठीक है, ये लिनियर मेजरमेंट करता है एलवेज वर्टिकल डिस्टेंस में। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस का ये वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, पेसोमीटर क्या मेजर करता है, चैन तो खाली आप लोगों को तो चैन के बारे में पता ही होगा बहुत अच्छे से। पहले आप हम ये बताएं कि ओडोमीटर क्या मेजर करता है, मतलब किस टाइप के ये डिस्टेंस को मेजर करता है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो व्हीकल जो जो जैसे गाड़ियां जो चलते हैं, गाड़ियां का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल, कितना चला है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल। कोई दिक्कत? ये हो गया ओडोमीटर का। ठीक है, अब आ गया पेडोमीटर। ठीक है, अब पेडोमीटर क्या होता है दोस्त, बताएं कि अब पेडोमीटर क्या होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ कि बताते हैं, ये जो बेस्ट जो पेडोमीटर बेस्ट नहीं होता है दोस्त। अरे यार बैटरी डाउन हो गया। ठीक है, इसमें से जो आपका जो पेडोमीटर है, पेडोमीटर वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्त। ठीक है, पेडोमीटर इज ए करेक्ट आंसर। ये आपका है बेस्ट क्या है, बेस्ट फॉर मेजरिंग ए वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, क्या पेडोमीटर, पेडोमीटर। ठीक है, पेडोमीटर जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एलवेज मेजर करता है क्या, वर्टिकल डिस्टेंस को। लेकिन ये जो पेसोमीटर है ये एलवेज स्टेप्स को मेजर करता है, मेजर स्टेप्स। ठीक है, कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा इसको हमको लग रहा था कि नहीं पेसोमीटर होगा, लेकिन फिर ध्यान से देखें तो नहीं रखने, फिर होगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एजम्पशन ऑफ ए तरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी, बताए इनमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है दोस्त, किसका, तरजागी बियरिंग कैपेसिटी का। ठीक है, देखिए इसका तो जानते हैं एजम्पशन क्या 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 होता है, ये सारे एजम्पशन ही दिए हुए हैं। सोयल सोयल एसोट्रोपिक होता है, हिमोजेनियस होता है, और आपका बोल सकते हैं दूसरा पॉइंट कि इसका जो लेंथ होता है इन्फिनाइट होता है। ठीक है, देखिए अगर एजम्पशन का बात करें तो ये आपका एजम्पशन है। ठीक है, कि द लेंथ ऑफ द फुटिंग इज इन्फिनाइट, एकदम सही है। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, द लोड एक्टिंग ऑन द फुटिंग इज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, एकदम सही है। ये दोनों जंक्शन है। ठीक है, तीसरा देखिए द बेस ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग इज स्मूथ, ये गलत हो गया दोस्त, ये नहीं होगा, स्मूथ नहीं होता है, ये आपका रफ होता है, रफ होता है। क्या होता है, रफ होता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, स्मूथ बोला है, जिसके कारण मेरा ये स्टेटमेंट हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, और ये एलवेज जो आपका तिरजागी बियरिंग कैपेसिटी का जो आपका जो थ्योरी होता है, ये एलवेज हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, सेल्लो फाउंडेशन के, जैसे सेल्लो फाउंडेशन जितने होते हैं वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया आपका करेक्ट आंसर सी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे दिया क्या, इसका जो द बेस जो इसका होता है स्मूथ नहीं होता, ये रफ होता है। ठीक है, जो कि यहाँ गलत दे दिया था, ये स्मूथ दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट इसका नहीं है दोस्त। ठीक है, क्या सक्शन पाइप, अभी हम लोग शुरुआत में पढ़े हैं, शुरुआत में पढ़े थे ना कि इनमें से कौन सा आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में हम लोग अच्छे से बनाए थे डायग्राम, ये वाला, यही तो बनाए थे ना यार, इस टाइप से था, फिर आपका यहाँ से इसका इस टाइप से था, और यार सही से नहीं बना, मतलब इस टाइप से था डायग्राम जो कि हम लोग शुरू में पढ़े हैं। ठीक है, वही डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए तो सक्शन पाइप तो हम लोग उसमें पढ़े थे भाई, सक्शन पाइप हम उसको पढ़े थे, उसमें था, स्ट्रेनर भी पढ़े थे, सिलेंडर भी होता है। लेकिन ये जो स्फीयर है इसका कोई रिलेशन नहीं है आपका, कोई कंपोनेंट से, इसका रेसिप्रोकेटिंग पंप का कंपोनेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर दोस्त, क्योंकि इसमें नोट पूछ रहा है, नोट ए कंपोनेंट,
कौन कंपोनेंट नहीं है किसका, रेसिप्रोकेटिंग पंप का। तो कौन नहीं होगा, बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एवेल्युएशन, एस्टिमेटिंग का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एवेल्युएशन इज यूज फॉर द प्रॉपर्टीज विच आर द अंडर डेवलप्ड, यहाँ से पकड़िए, विच आर द अंडर डेवलप स्टेज और पार्शियली डेवलप्ड एंड पार्शियली अंडर डेवलप स्टेज। तो ये किस टाइप के मेथड ऑफ एवेल्युएशन को ये डिफिनेशन किया गया है, डिफाइन किया गया है। हाँ, कोई एक क्या बोल सकता है कि कोई एक मेथड है, ठीक है, या फिर कोई एक प्लॉट है, ठीक है, वो पूरी तरह से अंडर डेवलप्ड है। मतलब मान के चलिए कि कोई गांव है, गांव का एक कोई कोठी है, ठीक है, कोठी मतलब समझते हैं जो कोई पहले राजा महाराजा लोग छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पर कोई लोगों, जैसे कोई वहाँ पर गांव का ही लोग वहाँ पर रहने लगता था, किसी को रख लिया, मतलब थोड़ा सा मतलब रख रखाव देखने के लिए, मतलब देखभाल करने के लिए किसी को वो अपॉइंट कर लिया, ठीक है। तो अपॉइंट कर लिया, उसके बाद वहाँ से लोग, वहाँ से जो उसका जो जिसका घर था, जैसे जो वहाँ का जो बंगाली लोग था या फिर जो राजा महाराजा लोग थे, वो सब वहाँ से छोड़ के कहीं और दूसरे जगह पलायन कर जाते हैं। तो वो जो घर बच गया, ये जो घर बच गया बड़ा कोठी टाइप में था, ये जो एरिया बच गया, यहाँ का जो नौकर था जो देखभाल करता था वो उसके अंडर में आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से उसको पलायन कर चुके हैं, तो यहाँ का जो नौकर है उसके अंडर में ये पूरा एरिया आएगा, ठीक है। जब ये एरिया आ गया तो वो क्या करता है कि ये अभी तो पूरी तरह से अंडर डेवलप्ड है, इसको डेवलप करने के लिए क्या करता है इसको डेवलप करने के लिए यही जो एरिया है, यही जो एरिया है, इसी को ये बोल रहा है कि ये अंडर डेवलप्ड है, ये पार्सली डेवलप्ड है, देन ये पार्सली अंडर डेवलप्ड है। तो इस टाइप के जो मेथड जो अप्लाई होता है, उस मेथड को हम लोग एलवेज क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट मेथड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट मेथड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, डेवलपमेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें रेंटल मेथड, इसमें से तो नाम से ही इसमें आप लोग पकड़ लीजिएगा, रेंटल इट मीन्स कि जब भी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब कोई बनाता है बड़ा बड़ा 4 स्टोरी 5 स्टोरी, उसमें लोग रेंट लगा देते हैं। तो जो मेरा रेंट जो लगा है उससे जो मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट होता है, जितने भी लोग रहते हैं उसके से जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वही हो गया आपका रेंटल मेथड, ठीक है। डिप्रिसिएशन मेथड क्या हो गया, आपका सिंकिंग फंड मेथड हो गया। ये सब तो आप लोग पढ़े हुए हैं, मैं क्लासेस में कराया हूँ अभी, सारे क्लासेस में ये सब डिस्कस हो चुका है दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर क्या हो गया जी, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्रिक इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टरी ब्रिक, बताएं इनमें से कौन सा ब्रिक कौन सा ब्रिक है जिसे हम लोग रिफ्रैक्टरी ब्रिक बोलते हैं, बताएं। क्या वो बर्न क्ले ब्रिक, कंक्रीट ब्रिक, फायर क्ले ब्रिक, फ्लाई अस्क ब्रिक, बताएं। तो एलवेज आपका फायर क्ले ब्रिक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त, ठीक है। फ्लाइस की ब्रिक क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से क्लास में भी विद फिगर हम लोग समझे हैं दोस्त, ठीक है। इससे हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ ए पोल्यूशन, ठीक है। इनमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है नेचुरल पोल्यूशन का, सॉरी नेचुरल पोल्यूशन का इनमें से सोर्स नहीं है दोस्त। यहाँ पर हो गया माइनिंग, डस्ट स्टॉर्म्स, स्मोक, देन डीके इन ऑर्गेनिक मैटर्स। पता है कि इनमें से कौन सा नेचुरल सोर्स ऑफ ए पोल्यूशन का सोर्स नहीं है, ठीक है। नेचुरल सोर्स नहीं है उसका, कौन सा नहीं है दोस्त, आपका जो माइनिंग है, माइनिंग जो है आपका नहीं है, इसका किसका, नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ ए वाटर ट्रीटमेंट, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन है। बताए कि थर्ड स्टेप इनमें से कौन सा होता है। पहला स्टेप क्या होता है दोस्त, वाटर ट्रीटमेंट का, WTP का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फिल्ट्रेशन, करते हैं ना। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, फिल्ट्रेशन लिखेंगे, स्टेप्स, वाटर ट्रीटमेंट स्टेप्स, वाटर ट्रीटमेंट्स,
ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा दिस, सॉरी फर्स्ट क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग, सॉरी स्क्रीनिंग तो हम फिल्ट्रेशन बोल दिए थे ना। फर्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्त, स्क्रीनिंग होता है, सॉरी हम उसमें फिल्ट्रेशन बोल दिए थे गलती से। ठीक है, क्या होता है स्क्रीनिंग। दूसरा क्या होता है दोस्त, एरिएशन। तीसरा क्या होता है, पहला स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग में हम लोग क्या किए, जितने भी लार्ज फ्लोटिंग मैटर्स हैं उसको हम लोग रिमूव कर दिए। ठीक है, बड़े बड़े जो कि जैसे जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स हो गया, इनऑर्गेनिक मैटर्स हो गया, जो कि प्लास्टिक हो गया आपका, बोतल से सब हो गया, जो भी आपका आता है पानी में फ्लोटिंग होके उसे रिमूव होगा। देन सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एरिएशन करते हैं। एरिएशन में हम लोग क्या करते हैं दोस्त, जितने भी गैसेस हैं, H2S गैस हो गया आपका, जो क्या बोलते हैं कुछ Fe का मतलब लोहा का कुछ पोर्शन हो गया, ये सब हम लोग रिमूव करते हैं किसमें, फिल्ट्रेशन सॉरी एरिएशन में। ठीक है, इसके बाद जो आपका मेरा थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है कोयागुलेशन। कोयागुलेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोयागुलेंट इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, कोई केमिकल कोयागुलेंट हम लोग ऐड करेंगे। देन इसको हम लोग रोटेट करवाते हैं, इससे जो आपका जो मतलब ये आपका कोयागुलेशन स्टेप है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आज इसका जो चौथा हो गया, चौथा क्या हो गया जी, इसको कोयागुलेशन विद सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंटेशन विद कोयागुलेशन भी बोल सकते हैं, सेडिमेंटेशन विद कोयागुलेशन, या फिर कोयागुलेशन में बोले कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर उस स्टेप में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको थर्ड स्टेप पूछ रहा था, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर है। ठीक है, ए इज ए राइट आंसर है। अगर फोर्थ स्टेप का हम लोग बात करें, तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा इसका, फिल्ट्रेशन। क्या होता है, फिल्ट्रेशन। लेकिन हम इसको शुरुआत में गलती से मैं इसको पहला बोल दिया था, जो कि थोड़ा सा रॉन्ग था। ठीक है, अब देखिए स्टेप थर्ड कोएगुलेशन। ठीक है, स्टेप फर्स्ट ये, स्टेप सेकंड ये। ठीक है, आपका ये स्टेप फोर्थ। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ए बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन। जब भी हम लोग रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपका रिजिड पेमेंट हो या फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा स्टेप करते हैं दोस्त, क्या प्लेसिंग ऑफ प्रीमिक्स, एकदम सरासर ये गलत है। प्रिपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बेस सब बेस कोर्स लेयर, एकदम यही सही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा जो नेचुरल जो लेयर है, सब कोर्स का जो लेयर है, पहले हम लोग उसको तैयार करेंगे। ठीक है, उसको पूरी तरह से हम लोग जहाँ पर जैसा मतलब जैसा रोड होगा उसके हिसाब से पहले उसको पूरी तरह से मतलब स्टेबल बनेंगे। ठीक है, स्टेबल, उसका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे। देन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के बाद हम लोग आपका सब बेस हो गया, सब ग्रेड हो गया, सब बेस हो गया, बेस हो गया, उस टाइप से हम लोग लेयर बाय लेयर हम लोग ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन हमको जब पूछ रहा है इसमें से फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है, जो कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, बी इज अ राइट आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच द फॉलोइंग इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका, M20 ग्रेड का पूछ रहा है, कि बताए कि इनमें से कौन सा डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ है M20 ग्रेड का दोस्त। तो क्या होता है जी, M20 का देखिए, लिखिए M20 ग्रेड का आपका हो गया, M20 हो गया, M25 हो गया, M30 हो गया, M35 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्या हो गया, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यहां पर आपका क्या हो गया, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्त, M20 कितना होता है, 20, 12, 25, 14, 30, 15, 35, 17, 1.7। ये तो आप लोग को याद होगा। 20, 12 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये टेबल आप लोग को याद होगा ना, ये टेबल तो आप लोग को अच्छे से याद होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब बताए कि इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, क्या एक्सट्रैक्ट द केमिकल एंड डिजॉल्व मिनरल्स,
एक्सट्रैक्ट द केमिकल एंड डिजॉल्व मिनरल्स, ये है क्या। दूसरा देखिए, कंट्रोल अनप्लीजेंट टेस्ट अपीयरेंस ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा है कि प्रिवेंट पैथोजेनिक मैक्रो मैक्रो ऑर्गेनिज्म काउजिंग दी डिजीज। देन चौथा है एडिशन ऑफ ए एक्सेसिव कलर ऑफ ए वाटर एज टर्बिडिटी। सबसे ऑड का बात करें हमको, ये चार ऑप्शन में हम सबसे ऑड का बात करें, सबसे ऑड मेरा यही है। ये सब तो ठीक है, इसका रिलेशन है, मान सकते हैं। आपका एक्सट्रैक्ट द केमिकल एंड डिजॉल्व मिनरल्स, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भी। कंट्रोल अनप्लीजेंट टेस्ट, कंट्रोल हम लोग करते हैं आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से, सही है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी जितने भी प्रेजेंट है उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर एडिशन बोल रहा है, और आपका यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ एडिशन बोल रहा है। अब पहली बात में यहाँ पर क्या बोल रहा है, कलर एंड टर्बिडिटी, जो कि हम लोग पैरामीटर्स वाटर पैरामीटर्स में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि ये सरासर ये गलत है दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, क्योंकि इसमें हमको नोट करेक्ट पूछ रहा था, ठीक है, नोट ए पर्पस पूछ रहा था, जो कि इसका पर्पस नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट अदर देन क्लोरीन। पता है कि क्लोरीन से भी, उससे भी ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट इनमें से कौन सा है। क्या वो आर्सेनिक है, क्या वो फ्लोरीन है, क्या वो आयरन है, क्या वो ओजोन है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में से आप बताएं कि सबसे मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट अदर देन क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा। ठीक है, क्लोरीन के अलावा, क्लोरीन के अलावा अगर हम बात करें तो मोस्ट पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट जो होगा, मोस्ट पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट जो होगा कौन सा होगा दोस्त, फ्लोरीन, आर्सेनिक, आयरन या फिर ओजोन। तो इसमें से सबसे मोस्ट इन्फेक्टेंट जो होगा आपका ओजोन होगा दोस्त। क्या होगा, ओजोन। ओजोन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा दोस्त, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर यूज टू मेजर ए ग्रेविटी फ्लो। इनमें से कौन सा इक्वेशन का यूज हम लोग मेजर करते, कौन सा इक्वेशन है जो कि मेजर करता है एलवेज ग्रेविटी फ्लो। ठीक है, तो क्या वो वेबर इक्वेशन है, मैक नंबर है, या फिर रिलोन्स नंबर है, या फिर मैनिंग फार्मूला है, मैनिंग इक्वेशन है। बताए कौन सा है जी। हाँ, क्या वो मैनिंग इक्वेशन है। हाँ, एलवेज इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, इनमें से आपका जो ग्रेविटी फ्लो के लिए जो इक्वेशन सबसे बेस्ट माना गया है आपको कौन सा, मैनिंग इक्वेशन है। ठीक है, अब बताए वेबर इक्वेशन। ठीक है, वेबर इक्वेशन क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है, देन आपका रिलोन्स नंबर क्या होता है। हाँ, रिलोन्स नंबर क्या होता है जी, आर इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। क्या होगा जो, क्या होगा दोस्त, रिलोन्स नंबर इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। ठीक है, वेबर नंबर क्या होता है दोस्त, वेबर नंबर क्या होता है बताएं, किसका क्या फॉर्मूला होता है उसका, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन। ठीक है, आपका मैक नंबर क्या हो गया, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, इलास्टिक फोर्स, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स। ठीक है, तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, डी इज अ राइट आंसर। चलिए अब देखिए क्या है कि इन बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ए प्रिसिपिटेशन वाटर ड्रॉप्स फ्रीज टू फॉर्म ए आइस कोटिंग। वाटर ड्रॉप्स जो है फ्रीज हो रहा है, फ्रीज टू फॉर्म एन आइस कोटिंग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा टाइप्स ऑफ ड्रॉप्स है दोस्त, टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन है। क्या वो ग्लेज उसे बोलते हैं, ड्रिजल बोलते हैं, स्नो बोलते हैं, या फिर उसे रेन बोलते हैं। ठीक है, तो बताए क्या हो रहा है, फ्रीज टू फॉर्म ऑफ ए, फ्रीज हो रहा है। ठीक है, फ्रीज टू फॉर्म ऑफ ए आइस कोटिंग। ठीक है, तो एलवेज क्या हो जाएगा, ग्लेज। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि which of the following does beam undergoes when a load is applied to free end of a cantilever beam।
अगर कोई कैंटिलीवर बीम पे अगर लोड अप्लाई किया जा रहा है फ्री एंड पे, तो उसमें किस टाइप का उसमें क्या देखा जाएगा, क्या उसमें डेवलप होगा। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया कि न्यूट्रल एक्सिस के अबव क्या होगा, देन आपका न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या होगा, कुछ कंडीशन नहीं दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि एलवेज। ठीक है दोस्त, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जब किसी के बारे में कुछ कंडीशन के बारे में नहीं दिया गया, तो इसका जो आंसर हो गया आपका बोथ आपका टेंशन एंड कंप्रेशन। ठीक है, बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों इसमें देखा जाएगा दोस्त। ठीक है, जब कोई कंडीशन नहीं दिया गया तो, अगर कंडीशन दिया रहा था तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ ए हॉट वेदर कंक्रीटिंग। ठीक है, आप बताएं कि इनमें से कौन सा प्रॉब्लम नहीं है हॉट वेदर कंक्रीटिंग की, मतलब जब भीषण गर्मी है। ठीक है, भीषण गर्मी जब पड़ रहा है तो उस टाइम हम लोग जो हॉट वेदर कंक्रीटिंग करते हैं, तो हम लोग को उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है दोस्त। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रॉब्लम है जो कि फेस इनमें से नहीं है, मतलब उसका प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। क्या, डिक्रीज 28 डेज एंड लेटर स्ट्रेंथ। ठीक है, दूसरा देखिए आपका दूसरा कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेटिंग, ये इसका है। इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी एकदम इसका है। डिक्रीज 28 डे एंड लेटर स्ट्रेंथ, नोट ए प्रॉब्लम, ये भी है। लेकिन डिक्रीज वाटर डिमांड, ये इसका स्टेटमेंट, मतलब ये इसका प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। ठीक है, डिक्रीज वाटर डिमांड नहीं होगा, पर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पानी मेरा जब ठंडा प्रदेश में हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी गर्म प्रदेश में, मतलब पूरा जहाँ पर पूरा हॉट एरिया है और वहाँ पर हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पानी का तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा ना। और यहाँ क्या बोल रहा है कि डिक्रीज तो कभी नहीं करेगा, यहाँ तो इंक्रीज करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त। समझ गए, डी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कर्व आर प्रोवाइडेड व्हेन द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज हाई। ठीक है, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक हाई है और पूछ रहा है कि इनमें से टाइप्स अलग अलग कर्व के टाइप दे दिए हैं। सेमी बैरियर कर्व हो गया, सबमर्ज कर्व हो गया, बैरियर टाइप कर्व हो गया, देन आपका लो कर्व हो गया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कर्व। ठीक है, पहला क्या हो गया दोस्त, पहला क्या हो गया था, पहला क्या होता है बताएं एलवेज। पहले क्या होता है, मॉन्टेबल कर्व, मतलब लो मॉन्टेबल कर्व, लो और इसे लो मॉन्टेबल कर्व भी बोल सकते हैं, लो मॉन्टेबल कर्व। ठीक है, दूसरा देखिए इसका फिगर किस टाइप से होता है दोस्त। देखिए फिगर भी समझिएगा, विद फिगर ज़्यादा चीज़ याद रहेगा। ठीक है, इस टाइप से रहेगा। देखिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, और इसका जो ये शेप रहता है ना आपका, इस टाइप से रहता है। ये देखिए इस टाइप से रहता है। ये आपका कर्व है, ये आपका कौन सा, लो मॉन्टेबल कर्व है। इसमें से एग्जामिनेशन में क्या पूछता है, इसका हाइट पूछता है। ठीक है, ये जो इसका हाइट है ना, इसका हाइट कितना होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो इसका हाइट होता है एलवेज कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है दोस्त। ठीक है, किसका, लो मॉन्टेबल कर्व का जो हाइट होता है एलवेज 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्या होता है दोस्त, सेमी बैरियर कर्व, सेमी बैरियर कर्व। ठीक है, इसका शेप किस टाइप से होता है, देखिए आपको मैं बताता हूँ इसका शेप है। ये आपका हो गया सरफेस हो गया, ये आप लोग फिगर देखे होंगे। ठीक है, तो विजुअली मतलब रोड देखे ना है, देखिए मान ये आपका रोड है दोस्त, रोड के किनारे आप लोग देखे होंगे, रोड के किनारे में थोड़ा सा मतलब रोड से कुछ सर्टेन हाइट पे इस टाइप से एक स्ट्रक्चर टाइप बना हुआ रहता है। ठीक है, उसी को हम कर्व बोल रहे हैं और वही कर्व होता ही है। ठीक है, इसका जो शेप होता है एलवेज आपका इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। ये आपका हो गया ऐसे, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, क्या हो गया, सेमी बैरियर कर्व। इसका जो हाइट होता है एलवेज 15 सेंटीमीटर होता है दोस्त, 15 सेंटीमीटर होता है। इससे थोड़ा सा ये ऊंचा रहता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या हो गया, बैरियर कर्व। ये किस टाइप से होता है दोस्त, इसका फिगर ये थोड़ा सा जैसे ये 10 सेंटीमीटर हुआ, ये आपका 15 सेंटीमीटर हुआ, ये आपका 20 सेंटीमीटर होगा, ये थोड़ा सा और इससे ऊंचा रहता है, इस टाइप से रहता है। देखिए
ये आपका रहता है इस टाइप से, इससे और थोड़ा ऊंचा रहता है। ठीक है, ये कितना होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है दोस्त, 20 सेंटीमीटर हाइट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन में इसका हाइट पूछता है। ठीक है, हाइट पूछता है। ठीक है, तो भूलना नहीं है। सेमी लो मोंटेवर कर्व, सेमी बेरियर कर्व, देन आपका बेरियर कर्व। इसमें हमको किसका पूछ रहा है दोस्त, टाइप ऑफ का, किस टाइप ऑफ कर्व प्रोवाइडिंग व्हेन पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज हाई। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कर्व बताएं जो कि उसमें फंक्शन दे दिया है कि हमको जो प्रोवाइड करते हैं उसमें जो उसका जो होता है कि पेडेस्ट्रियन उसमें हाई ट्रैफिक होता है। ठीक है, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज हाई। ठीक है, पेडेस्ट्रियन उसमें ज़्यादा चलता है। ठीक है, उस टाइप के कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं ऑलवेज, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी बैरियर कर्व, जो कि ऑप्शन नंबर ये है। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ लिखेंगे pedestrian is high, it is used for pedestrian is high, the pedestrian is high। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, ए इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उस ये जो क्वेश्चन है इसका आप लोग हाइट याद रखिएगा, हाइट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम लोग आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए ब्यूटामीन binds together all the components without bringing about any positive or negative changes। पॉजिटिव और निगेटिव इन देयर प्रॉपर्टीज, उसे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं दोस्त? क्या वो स्ट्रेंथ होता है, क्या वो हार्डनेस बोलते हैं, क्या वो एडहेशन बोलते हैं, या फिर डक्टिलिटी बोलते हैं? हाँ, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव चेंजेस। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। एडहेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है विटामिन का जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चेंजेस आपको देखने को मिलता है दोस्त। ठीक है, किसमें, एडिशन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें, अब हम लोग चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लूइड इज अ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल रहे, चाहे आपका वाटर रहे, एयर रहे, या फिर गैसोलीन रहे, चाहे आपका डीजल रहे, ये सब का जो एग्जांपल है एलवेज आपका क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड होता है दोस्त। किसी इनमें से कोई भी रहे, आपका वाटर का पूछ दे, एयर का पूछ दे, गैसोलीन रहे, इथाइल अल्कोहल रहे, सारा किसका एग्जांपल आपका न्यूटोनियन फ्लूइड का है। ठीक है, किसका है, न्यूटोनियन फ्लूइड का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत नहीं। चलें, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो आज का सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्त। ठीक है, आप लोगों को सेट कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करें। ठीक है, इसी तरह बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट क्लासेस से जो कि रहेगा शायद वो सब्जेक्ट वाइज वाला रहेगा, क्योंकि एक दिन आपका चल रहा है सब्जेक्ट वाइज, देन नेक्स्ट जो क्लास हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्या, बीटीएससी जेई वाले। ठीक है, आज के दिन में आपको एक वीडियो मिला होगा जिसमें आप लोग देखे होंगे कि बीटीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल कुछ जारी किया गया था, पेपर कटिंग। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि कार्मिक विभाग के पास सारा प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, सारा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द आपको सामने जो एग्ज़ाम जो लेगा कंपनी, उसके बारे में भी उस टाइप का वीडियो मैं आपके पास प्रोवाइड करूंगा कि कौन सा कंपनी है जो कि आपका एग्ज़ाम करवाएगी बीटीएससी जेई का। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी के लिए एक अच्छे कंपनी मतलब होना चाहिए। ठीक है, इस सबका एक रहता है कि नहीं, इतना जब मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए पूरी तरह से फेयरनेस के तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे आपका आपका ऐसा कंपनी को ना दे दे जिसमें से जैसा कंपनी को ना दे दे कि पहले से उस पर वो ब्लैक आउट हो चुका है और वो नज़र पे चढ़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा हम लोग नेक्स्ट कभी ऐसा बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो क्लासेस के जितने क्लासेस है दोस्त कंटिन्यू रखें इसी तरह, और साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ कि आज से आपका जो सब्जेक्ट वाइज वाले जो जितने भी क्लासेस चल रहे हैं, सारे क्लासेस को
एक रेगुलर वे में ले दोस्तों, ठीक है, तब आपको कुछ आउटपुट समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।